एक और कंपनी बाजार में उतरने की तैयारी में और कल से खुलेगा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। नाम पारस और दो बेहतरीन शब्द साथ में जुड़े हैं, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी। आइए समझ लीजिए कंपनी क्या है। 2009 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी पारस फ्लो फार्म इंजीनियरिंग लिमिटेड के तौर पर, और उसकी तब से कंपनी डिफेंस स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में सॉल्यूशंस डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का कामकाज करती है। स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक देश की दिग्गज निजी कंपनियों में से शामिल है। डिफेंस सेक्टर के 4 प्रमुख सेगमेंट हैं जिसमें कंपनी कारोबार करती है, और भारत में क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट्स जैसे लार्ज साइज ऑप्टिक्स, स्पेस एप्लीकेशन के लिए डिफेक्टिव रेटिंग्स वगैरह बनाने की एकमात्र कंपनी है पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं, कल इशू खुलेगा, गुरुवार को बंद होगा। 85 शेयरों के लोट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो फ्रेश इशू है वो है 140 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 30 करोड़ का, यानी कि कुल मिलाकर 170 करोड़ की इशू साइज है। अपर बैंड पर जो 165 से 175 रुपए ये प्राइस बैंड है। छोटी साइज का इशू है। हायर बैंड पर लगभग 682 करोड़ की मार्केट कैप होगी कंपनी की, यानी कि छोटी मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुंजाल शाह साहब। और शाह साहब शुरुआत से ही प्रमोटर और एमडी के तौर पर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। फ्लो फार्मिंग, स्पेशल पर्पज मशीन्स, टर्न की मैकेनिकल यूनिट्स, टाइटेनियम स्ट्रक्चर के पूरे स्पेस में मुंजाल शाह साहब का लगभग 23 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव है, और कंपनी की लीडरशिप उनके हाथों में। शाह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पहले तो समझाएं और बताएं आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और किसे बेचती है। शुक्रिया, नमस्कार। और हमको ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पारस डिफेंस के 4 वर्टिकल है। पहला वर्टिकल है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स। यहाँ पे हम लेंसेज बनाते हैं कैमरा के लिए। जितने भी इंडिया के प्रोग्राम है डिफेंस के जहाँ पे कैमरा लगते हैं, वो सबको जो है पारस डिफेंस लेंसेज सप्लाई करता है, और पारस डिफेंस बहुत ही पॉपुलर है इस एरिया में। इसके अलावा जो है पारस डिफेंस लेंसेज बनाता है फॉर स्पेस कैमरास। जो भी अपने जो है स्पेस लेबोरेटरी जो है कैमरा भेजता है ऊपर नीचे देखने के लिए, या कोई साइंस मिशन के लिए, या कोई इंटरप्लानिटरी मिशन के लिए, उसमें लगभग सारे मिशन में पारस डिफेंस का जो है ऑप्टिक्स में योगदान होता है। उसके अलावा पारस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स बनाता है नेवल प्रोग्राम्स के लिए और आर्मी प्रोग्राम्स के लिए। इसके अलावा हैवी इंजीनियरिंग वर्टिकल है अपना पारस डिफेंस का, जहाँ पे पारस डिफेंस जो है बहुत ही यूनिक जो है प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। टू नेम द फ्यू, पेरिस्कोप फॉर सबमरीन्स, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, और लेटेस्ट वर्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सोल्यूशन। ये जो है फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर के लिए प्रोटेक्शन ऑफर करता है, और इंडिया की एकमात्र कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये 4 अपने पारस डिफेंस के वर्टिकल हैं, और लगभग सारे डिफेंस के कंपनियों को केटर करता है इंडिया में। सारे सारे आप जो भी नाम बोलो, लगभग वो पारस डिफेंस का कस्टमर है, और लाइव कस्टमर है। और उसके अलावा पारस डिफेंस जो है एक्सपोर्ट भी करता है, जी जी। डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है इजरायली कंपनियों को, हम्म। साउथ कोरिया, यूएस, एंड अभी जो है और बाकी कंट्रियों को भी स्टार्ट कर दिए हैं। जी। अच्छा शाह साहब, तो आप कह रहे हैं कि मेजर काम का जो है कि लेंसेज बनाने का काम है जो कंपनी की, जिसमें महारत है, करेक्ट? तो मैं जी अगर आपसे पूछूं, जैसे सपोज हमने कोई एक यान यहाँ से मंगल पे भेजा है, चांद पे भेजा है, समझिए, तो वहाँ से वो यान यहाँ की फोटो खींच रहा है, यहाँ से वहाँ की कोई तस्वीरें खींची जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि उसमें आपकी कंपनी के बनाए हुए लेंस काम में आते हैं, राइट? यस 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 यस। अच्छा। कोई भी आप जो भी आज के बाद जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, या कोई भी जो है इंटरप्लानेटरी प्रोग्राम या साइंस मिशन आप कभी भी देखो, तो उसमें आपको समझना है कि पारस डिफेंस का इसमें कंट्रीब्यूशन है, स्मॉल मीडियम लार्ज वे में। अच्छा अच्छा, तो एक और शाह साहब बात बताइए कि ये तो बहुत अलग स्पेशल तरीके का बिजनेस है, राइट? हर कोई तो कर नहीं जी सकता, करेक्ट? और वैसे भी डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी समझ के बाहर की चीजें हैं ज्यादातर लोगों के लिए। आपकी कंपनी कैसे स्पेस में एंटर कर चुके हैं, की हैं? क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब सोचना ही बड़ी बात है। तो इसके पीछे कोई खास वजह रही कि कैसे आप इस बिजनेस में घुसे? ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पारस ओरिजिनली जो है वो लेट 70s अर्ली 80s में इसकी शुरुआत हुई थी एज अ प्रोप्राइटरी कंपनी।
और तब से जो है वो डिफेंस एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है। पहले मैकेनिकल कंपोनेंट्स के लिए काम करता था, फिर जो है बड़े साइज कंपोनेंट्स, और आगे बढ़ते 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 पता चला कि इंडिया में ऑप्टिक्स का बहुत रिक्वायरमेंट आने वाला है, और इंडिया में जो है बिल्कुल मतलब जो है कोई है ही नहीं ऐसे, और ज्यादातर सब इंपोर्ट हो रहा है। तो तभी हमने 10 साल पहले ये जर्नी शुरुआत की, और धीरे धीरे हर साल जो है एक एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, और जो है पहले डिफेंस से स्टार्ट किया, बाद में स्पेस में गए, पहले डिफेंस में छोटा छोटा लेंस से स्टार्ट किया, फिर स्पेस में जो है छोटे लेंस से, और आज बड़े से बड़ा लेंस जो भी अपने कंट्री को लगता है वो सब पारस डिफेंस जो है ऑलरेडी बना रहा है, और पारस डिफेंस के पास उसके ऑर्डर भी हैं। तो ये तो बहुत साल लग गए, और स्टेप जी बाय स्टेप होता है ये। जी। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में है नहीं हम्म, और थी नहीं, तो काफी मेहनत लगी, बट एट द एंड काफी डटे रहने से जो है वी वर एबल टू सी द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास तो काफ़ी साइंटिस्ट होंगे, रिसर्च करने वाले, टीम में R&D वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त होती होगी शाह साहब। यस यस यस, एकदम। ओके। बहुत ही स्ट्रांग टीम है कंपनी का। हाँ। सीनियर मैनेजमेंट टीम इज ऑल हैंड पिक। हर एक को जो है मतलब जो है परख के लिया है ऐसे कि और वो जो है डिलीवर करेगा कंपनी के लिए, ऐसे ऐसी सीनियर टीम है पारस डिफेंस की, और हर एक आदमी जो है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये इसरो, नासा, प्लस आपने इसराइल का भी नाम लिया, ये सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके क्लाइंट है, प्लस BL BML टाइप के डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां भी। लगभग आप जो भी नाम लोगे ना, सारे कस्टमर पारस। आप जो जो भी नाम लो, आप सारे, वंडर। एक आध दो ऐसे छोड़ के बाकी सारे सारे प्राइवेट में भी आप जो भी नाम लेंगे सब पारस के कस्टमर। परफेक्ट। अच्छा, तो ये बताया आपने जो कहा कि 4 सेगमेंट है आपके, और आपके RHP में भी ये भी पढ़ रहा था कि आपके कोई ऐसा लिस्टेड कंपनी है नहीं जो आपके पीयर्स या ये आपके कंपैरिजन में हो, जिन्हें आप वन ऑन वन कंपेयर कर सकेंगे। जो काम पारस डिफेंस कर रही है वही कंपनी कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी भी करती है, यानी कि लिस्टेड कंपनी आप पहली होंगी स्पेस में। तो मुझे जरा समझाएं, ये जो आपके चारों सेगमेंट है इसमें फिर आपकी मोनोपोली है, मार्केट शेयर किस तरह का है, जरा बता सकते हैं। ऑप्टिक्स में काफी हद तक जो है पारस डिफेंस सब जगह जो है प्रेजेंट है। जैसे इंडिया में कैमरा बनाने वाले 10 कंपनियां हैं मिलिट्री के लिए, बट उन सभी को लेंसेज जो है वो पारस डिफेंस केटर करता है। तो ऑप्टिक्स वर्टिकल जो है उसमें जो है ऐसे मैं मतलब ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं हम पारस डिफेंस अकेला ही है, बट पारस डिफेंस के पास मैक्सिमम शेयर है कंट्री का। एंड उसके बावजूद पारस डिफेंस के पास जो है और भी जो है पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अभी भी जो है कुछ हद तक इंपोर्ट होता है अपने कंट्री में, जो हमको अभी जो है मेक इन इंडिया के द्वारा उस सारों को जो है इंडिजिनियसली या इंडिया से केटर करना है। हम्म। तो पारस डिफेंस के पास अभी भी जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो है बहुत सारा स्कोप है, और वो कर रहा है इंडिया के सारे प्रोग्राम में, जहां जहां और भी यूनिक यूनिक रिक्वायरमेंट्स है इन दी एरिया ऑफ ऑप्टिक्स, पारस डिफेंस उसको कर रहा है। दूसरा वर्टिकल अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो मैंने आपको बताया फ्यूचर वॉरफेयर है, ये बहुत यूनिक है। आप देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर, आप जो जैसे अभी ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रहा है ना लास्ट 1.5 साल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी ऐसा ही कुछ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पारस डिफेंस एकमात्र प्राइवेट कंपनी है जो टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और सारा का सारा इंडिजिनसली होम ग्रोन सोल्यूशन, सारा का सारा सामान भी फैक्ट्री के अंदर ही बनता है। और ये बिल्कुल नया जो है लाइन ऑफ बिजनेस है, एंड काफी जो है इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो है बाकी दो वर्टिकली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और हेवी इंजीनियरिंग, उसमें जो है और भी लोग हैं, बट सभी के पास अपना अपना इनफ बिजनेस शेयर है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं देख रहा था, वैसे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि कामकाज बहुत जबरदस्त है, बड़ा है, लेकिन जो रेवेन्यू और ऑर्डर बुक में देख रहा हूँ वो तो उतनी बहुत बड़ी नहीं दिख रही। कंपनी की साइज अभी छोटी है, 150 करोड़ के आसपास की आपकी सेल्स है, 300 करोड़ के आसपास की आपकी ऑर्डर बुक है। तो फिर क्या इसमें लिमिटेड मार्केट है, बहुत बड़ा नहीं है, या फिर कंपनी को अभी कैप्चर करना बाकी है? तो आगे किस तरह की ग्रोथ आपकी रेवेन्यू में आ सकती है, वो जरा बताएं सर। पहले हमने शुरुआत किया ऑप्टिक्स बनाने से, ऑप्टिकल लेंसेज, फिर उसको जो है असेंबल करके जो है असेंबली देना चालू किया। आज पारस डिफेंस जो है पूरा कैमरा बना रहा है फॉर वेरी वेरी यूनिक प्रोग्राम्स। तो जहां पे हमारे कोई भी कस्टमर के साथ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो, जो वो लोग नहीं करना चाहते या जो उनको करना नहीं होता, या जो है कैपेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, तो वहां पे भी पारस डिफेंस ने काम चालू कर दिया। पारस डिफेंस आज जो है डिफेंस के लिए स्पेस कैमरा बना रहे हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में कंप्लीट स्पेस कैमरा, जो 5-10 किलोमीटर नहीं 500 किलोमीटर से जो है परफॉर्म करेगा। तो ये ऑलरेडी जो है शुरुआत हो चुकी है, पारस डिफेंस के पास ऑलरेडी उसका ऑर्डर है, और जो है
कुछ समय में जो है वो जो है शायद डिप्लॉय भी हो जाएगा और जो है इमेजिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो ये वैल्यू ऐड होने से जो है आगे जाके जो है पारस डिफेंस को वॉल्यूम्स भी जो है और रेवेन्यू जो है वो भी उसमें भी जो है चेंज आ सकता है। और ऑर्डर बुक जो है और पिछले साल का रेवेन्यू जैसे आप बात कर रहे हो अपनी पारस डिफेंस की, आपको पता है कोविड था, तो अप्रैल में जून जुलाई 4 महीना जो है शायद ही कुछ प्रोडक्शन किया। तो जो भी है नंबर वो लगभग 7 से 8 महीने का नंबर है। तो ये कोविड की वजह से नंबर जो है वहां रह गया, अदरवाइज जो है ऑर्डर बुक भी थी और जो है और भी प्रोड्यूस कर सकते थे। बट ठीक है, क्योंकि वो कोविड में कुछ समझा नहीं कब से जो है ये रेगुलराइज होगा, तो थोड़ा टाइम लग गया। बट अब जो है ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास और स्ट्रॉन्ग फनल भी है। तो जो है बिजनेस आगे जो है वैल्यू एडिशन के द्वारा और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा जो है वो शायद और बढ़ेगा। जी। शायद आप पिछले 3 सालों में कोई खास कैपेक्स आपने किया हो ऐसा कम से कम मुझे नहीं दिख रहा, और साथ ही आपका डेट है दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिलाकर 100 करोड़ रुपए के आसपास, 150 करोड़ की टॉप लाइन पर। ठीक है, तो इसे कैसे कम करेंगे और कुछ कैपेक्स करेंगे तो क्या उसके लिए और आपका कर्ज बढ़ेगा, प्लान क्या है? करंट टर्म लोन आउटस्टैंडिंग कंपनी का इज बिटवीन 30 to 35 करोड़। बाकी जो है वो वर्किंग कैपिटल है, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट है। और उसके सामने कंपनी के पास डेटर्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड का स्टॉक है और ऑल्सो बेसिक रॉ मटेरियल है। तो वो अगर अपन जोड़ेंगे तो फिर जो है वो सामने सामने जो है वो नेट ऑफ होके वो प्लस हो जाता है। और आगे केपेक्स जो है वो जो है हमने अभी इस आईपीओ में 35 करोड़ का जो है प्रपोज किया है। और वो जो केपेक्स है इज फॉर डूइंग द कंप्लीट कैमरा सिस्टम, पूरा का पूरा से छोटा कैमरा फॉर एनी समझो डिफेंस रिक्वायरमेंट और एनी सिविलियन रिक्वायरमेंट और एनी स्पेस रिक्वायरमेंट, सारा का सारा जो है वो यहाँ पे असेंबल होगा और यहाँ पे टेस्ट होगा और यहीं पे क्वालिफिकेशन होगा। ये पूरा का पूरा कैमरा जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई होगा फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट और यहीं से सीधा जो है वो पैक होके बाहर निकलेगा ऐसे। तो ये जो केपेक्स करके हमको जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो है काफी इसका जो है हेल्प मिलेगा, जिससे जो है वैल्यू एडिशन भी काफी बढ़ेगा। ओके, तो चलिए ये आपके लिए वैल्यू एडिशन होता हुआ दिखेगा। अच्छा, आपका 50% बिजनेस सरकार से आता है, 50% बाकी प्राइवेट प्लेयर से, राइट? आगे भी यही रेशियो रहने वाला है? अच्छा, प्लस सरकार की तरफ से जो आता है वो तो सरकार को तो पता है कि आप कितना कमा रहे हैं, आपकी ये कॉस्ट है, इसके ऊपर आप थोड़ा मुनाफा जोड़ लीजिए, मार्जिन अपना रख लीजिए। तो क्या वो कॉस्ट प्लस मार्जिन बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं? एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसमें फिर जितना कंपनी कमा पाए, क्या सिस्टम रहता है? और आगे चलते हुए 50-50% यही रहेगा, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, या कुछ बदलने वाला है? लास्ट ईयर 50% जो है वो गवर्नमेंट बिजनेस, 30 से 35% अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट और बाकी एक्सपोर्ट भी था। तो कंपनी के पास एक्सपोर्ट बिजनेस भी डबल डिजिट है काफी सालों से ऐसे। तो कंपनी एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी रिकॉग्निशन ऑलरेडी बन रही है और इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्निशन और बढ़ रहा है। बिकॉज पहले जो है हम मिलिट्री ऑप्टिक्स करते थे, अभी हम जो है मिलिट्री कम स्पेस ऑप्टिक्स कर रहे हैं, तो उसका भी जो है हमको बिजनेस मिल रहा है। प्लस उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपना जो है एक्सपोर्ट है। तो ये जो है रेशो वो डायनामिक है, मतलब जो भी पहले अपने को बिजनेस दे देता है तो उसका जो है पारस डिफेंस जो है एग्जीक्यूशन करती है। और जो है टेंडर्स जो है उसमें तो हमको L1 आना है। फिर एक बार L1 आ गए और हमको ऑर्डर मिल गया तो गवर्नमेंट वो उसमें अब पारस अपना खुद का मेहनत से जो है जितना मार्जिन अपने लिए जुटा पाए वो, मतलब उसमें कोई फिक्स मार्जिन या वो ओपन मार्जिन वाला नहीं है। मतलब हमको जो है जीतना है टेंडर में और कॉम्पिटिटिव रहना है। और वो कॉम्पिटिटिव रहने के बाद हमको मैक्सिमम जो है अपनी एफिशिएंसी के द्वारा जो है हमको प्रॉफिट कंपनी के लिए लाना है। ये मॉडल है कंपनी का। परफेक्ट, तो चलिए ये आपकी पूरी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब। अच्छा, एक मिनट, धन्यवाद दूर से पहले एक छोटा सवाल और दिमाग में आ रहा है पूछ। क्योंकि मुझे ना बार बार एक ही चीज मेरे दिमाग में चल रही है, साइज बड़ी छोटी है कंपनी की, साइज बड़ी छोटी है, 600-700 करोड़ का मार्केट को कैप होगा, 150 करोड़ का ही आपका रेवेन्यू है। 3 से 5 साल में कितनी बड़ी कर सकते हैं आप कंपनी? आपका क्या विजन है, ये बताइए। कंपनी के दो नए सब्सिडरी कंपनी के पारस डिफेंस की दो यूनिक सब्सिडरी कंपनीज हैं। एक का नाम है पारस एरोस्पेस और दूसरे का नाम है पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। पारस एरोस्पेस ड्रोन बिजनेस में काम कर रहा है, आप उसका वेबसाइट देख लेना। पारस एरोस्पेस के पास बहुत ही यूनिक पार्टनरशिप्स है, प्रूवन प्रोडक्ट्स के पार्टनरशिप्स है फॉरेन कंपनियों के। और वो सोल्यूशन अभी इंडिया में डिप्लॉय करने का स्टार्ट कर दिया है।
और बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है, मतलब वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट एंड नीड ऑफ द आवर एंड रिक्वायर्ड बाय एनीवन एंड एवरीवन इन द ड्रोन इंडस्ट्री। तो ये पारस एरोस्पेस का जो है इंट्रोडक्शन है, आप उसका वेबसाइट जरूर देखना, आप उसको जरूर ट्रैक करना। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ड्रोन कंपनी है। और दूसरी जो है सब्सिडरी है पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, जहां पे पारस जो है अपना पारस डिफेंस का बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस से जो है एंटी ड्रोन सोल्यूशन बना रहा है इंडिजीनियसली, और जो है दो छोटे मॉडल का जो बहुत ही जो है लो कॉस्ट में और हाई वॉल्यूम में जो है ज्यादा लग सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये भी एडिशनल रेवेन्यूज जो है जनरेट करेगा, जो हमारे जो है रेवेन्यू को और कॉम्प्लीमेंट करेगा। बट ये तो हमारे जो है दिस इज ये सब्सिडरी के रेवेन्यू आर ऑन, मतलब जो है बोनस अकाउंट। हम पारस डिफेंस जो है खुद ही वैल्यू एडिशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा जो है काफी जो है प्रॉमिसिंग है। और जो है नंबर्स अगर आप हमें पूछोगे तो हमारा इच्छा तो बहुत है, बट हमको बताया गया है कि इससे ज्यादा नहीं बात करना नंबर्स के ऊपर, बिकॉज ये सब जी बड़े दिन सर, चल रहे हैं। तो बट जी जी, वैल्यू इसीलिए एडिशन काफी है। इसीलिए मुंजाल साहब मैंने आपको, शाह साहब मैंने आपको है ना विजय नहीं पूछा, क्योंकि अभी जब तक आप लिस्ट नहीं होते तब तक आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे नहीं सकते, नियम है वो। तो बिल्कुल इसलिए मैं वो पूछ भी नहीं रहा। बिल्कुल आपसे लिस्टिंग के बाद जब मुलाकात होंगे तब सारे आंकड़े मैं आपसे यस पूछने वाला हूँ। यस आपको बहुत यस। बहुत शुभकामनाएं, कल से आपका आईपीओ खुल रहा है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि थैंक यू। तगड़ा रेस्पॉन्स मिले इस आईपीओ पर। कल थैंक सुबह यू। हम हमारी राय भी देंगे। आज फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मुंजाल शाह साहब, थैंक हमारे यू। लिए वक्त निकाल